6 नंबर वर्ड से शुरू होगा। श्लोक संख्या 6। तत्सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नघ। हे निष्पाप, सतगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। प्रकृति की गुणों से जीवात्मा किस प्रकार भौतिक शरीर से बंध जाते हैं। प्रकृति की गुण के द्वारा जीवात्माएं भौतिक शरीर में बंध देता है। भौतिक प्रकृति की गुण ये पिछले श्लोक में बताया। अब इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं सतगुण के द्वारा जीवात्मा किस प्रकार बंध जाते हैं। फिर अगले श्लोक में बताएंगे रजोगुण के द्वारा किस प्रकार बनते हैं और तमोगुण के द्वारा, अलग अलग 3 गुणों के द्वारा किस प्रकार बंधन की प्राप्ति होता है यह बता रहे हैं। तो इस श्लोक में सतगुण के द्वारा जीवात्मा किस प्रकार बद्ध होता है यह बताया गया है। इन 3 गुणों में से सतगुण निर्मल और निर्मल होने के कारण ये प्रकाशक, निर्मल शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। इसीलिए निर्मल होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला होता है और निर्मल होने के कारण उपद्रव रहित प्रकाश प्रदान करने वाला और उपद्रव रहित होता है। उपद्रव रहित का मतलब सतगुण में
विचलन, अस्थिरता नहीं होता है। उद्वेग, अस्थिर, अस्थिरता, उद्वेग, यह सतगुण में नहीं। सतगुण का लक्षण यही होता है, ये निर्मल, प्रकाशक, निर्मल होने के कारण ये प्रकाश प्रदान करता है, और उपद्रव रहित होने के कारण, उद्वेग मुक्त होने के कारण जीवात्मा को सुख तथा ज्ञान के बंधन में जीवात्मा को बंध देता है। यह बात भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। सत्वगुण निर्मल होने के कारण, तत्र सत्वम निर्मलतात् प्रकाश, उपद्रव रहित, अनामयम, यानी किसी पाप कर्म के बिना, अनामयम, जिस कारण उद्वेग रहित होने के कारण, उपद्रव रहित होने के कारण जीव को सुख का अनुभूति होता है, ज्ञान की अनुभूति होता है प्रकाश के कारण, और उपद्रव रहित होने के कारण सुख का अनुभूति होता है। और जीवात्मा यह सुख की अनुभूति और ज्ञान की अनुभूति से वो बंध जाता है। ये उसी प्रकार है, जैसे मान लीजिए, मैं एक भौतिक उदाहरण देता हूं। आप अत्यंत गर्मी के समय बाहर धूप से जब घर में आते हैं, बाहर धूप में घूमकर घर में आते हैं, पसीना पसीना गर्मी में रहते हैं, तो उस समय अगर एयर कंडीशन रूम में या जहां ठंडा हो और हवा प्रवाहित हो रहा, वायु प्रवाहित हो रहा हो, तो क्या फीलिंग होता है? सुख का अनुभूति होता है। उस समय अस्थिरता दूर होता है। ठीक उसी प्रकार जब सतगुण की प्रधानता हो जाती है, तो जीव हृदय में सतगुण निर्मल होने के कारण हृदय प्रकाशित होता है, यानी ज्ञान का प्रकाश होता है। वो समझ पाता है, सही सही रूप में वो समझ पाता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सतगुण निर्मल होने के कारण हृदय में ज्ञान का प्रकाश, और उस ज्ञान के प्रकाश से ज्ञान की अनुभूति, और ज्ञान अनुभूति से एक प्रकार का सुख आस्वादन होता है, और उस सुख के आस्वादन करने के लिए उसके प्रति वो आसक्त होता है, अटैच्ड हो जाता है। जब आप शास्त्र अध्ययन करते हैं, जब समझ आता है, शास्त्र पढ़कर शास्त्र के सिद्धांत जब समझ में आता है, तो सतगुण के प्रभाव से, प्रकाश के जब समझ आता है, तो शास्त्र अध्ययन में रुचि उत्पन्न होता है और वो शास्त्र अध्ययन करने लगता है। इस प्रकार से वो एक प्रकार ज्ञान के सुख द्वारा वो बंध जाता है। और दूसरा सतगुण का दूसरी विशेषता यह है कि वे उपद्रव रहित होता है, यानी उद्वेग अस्थिरता से रहित होने के कारण जीवात्मा के हृदय में सुख का अनुभूति, एक शांति, एक शांत भाव आता है। तो इसीलिए यह सतगुण जीवात्मा को ज्ञान और सुख के आसक्ति से बंध देता है। जीवात्मा ऐसी ज्ञान की अनुभूति और सुख की अनुभूति के प्रति आसक्त होता है,
और आसक्ति होने से उनको ऐसे ज्ञान का सुख अनुभव करने के लिए और पाने के लिए उनमें प्रवृत्ति उत्पन्न होता है कि मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे यह ज्ञान अनुसार का और सुख अनुभव करना चाहता है। और ऐसा अनुभव करने के लिए यानी उस ज्ञान की सुख को भोगने के लिए उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है और पुनः इसमें वो आसक्त होकर ऐसे कर्मों में, जिस कर्म में ज्ञान का सुख मिलता हो ऐसे कर्मों में फिर से वो प्रवृत्त हो जाता है और इस प्रकार वो चक्र चलता रहता है। और ऐसे व्यक्ति, सतगुणी व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के बंधन में बन जाता है और उसको इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अनघ कहकर संबोधित कर रहे हैं। तत्र सत्यम निर्मलता प्रकाशक अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। हे अनघ, सुख की अनुभूति और ज्ञान की अनुभूति, ये दोनों की अनुभूति से सुख के प्रति और ज्ञान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है और वही आसक्ति, सुख आसक्ति और ज्ञान आसक्ति उसको बंध देता है, वो बद्ध हो जाता है। भगवान अर्जुन को अनघ कहकर संबोधित किया। अनघ शब्द का अर्थ निष्पाप। तो सतगुण में व्यक्ति में भी अभिमान होता है कि मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विचारवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं समझदार हूं। इस प्रकार के अभिमान होता है सतगुणी व्यक्ति में। जिनमें सतगुण का प्रधानता होती है उनमें यह अभिमान रहता है और अभिमान यानी मिथ्या अभिमान बंधन का कारण है। इस कारण इसे पाप कहा जा रहा है। तो भगवान अनघ कहकर अर्जुन को यह कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम निष्पाप रहो, यानी इस प्रकार अभिमान के द्वारा बंध मत जाओ, आबद्ध मत हो, ऐसे अभिमान का शिकार मत बनो। तथा हम समस्त जीव मनुष्य के लिए भगवान का यह शिक्षा है कि यदि व्यक्ति सतगुण में स्थिर हो भी जाता है तो भी वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक इस सतगुण की प्रभाव से वो आसक्त रहेगा। सुख की अनुभूति से, ज्ञान की अनुभूति से आसक्त होकर वह ज्ञान की सुख आस्वादन करना चाहेगा, तब तक उनमें यह अभिमान रहेगा कि मैं विचारवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं शास्त्र जानता हूँ, मैं भागवत गीता के सारे श्लोक कंठस्थ कर लिया हूँ। ऐसे इस प्रकार के अभिमान रहता है और ऐसे अभिमान के कारण वो फिर से बंध जाता है। अब सोचिए, ऐसे सतगुण भी जीवात्मा को मुक्त नहीं कर सकता, तो रजोतम गुण का कहना क्या है? ऐसे स्थिति में जीवात्मा बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। यह हमें समझने की बात है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि यदि मैं सतगुण में स्थिर हो जाऊं तो मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, परंतु यह गलत है। जब तक निर्गुण स्थिति प्राप्त नहीं हो जाता तब तक जीवात्मा बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यही बात भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। अब श्लोक संख्या 7। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में यह बताते हैं
सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बंध देता है। अतएव वे सतगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। पूरी तरह प्रभुपाद जी फुली क्लियरली यहाँ पर सतगुण जीवात्मा को किस प्रकार आबद्ध करता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता दिया। और श्लोक संख्या 7 में भगवान यह बता रहे हैं रजोगुण जीवात्मा को किस प्रकार आबद्ध करता है, बंध देता है। रजरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कुन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्म से बंध जाता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन से यह कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीवात्मा सकाम कर्म से बंध जाता है। तो बद्ध जीवों के संबंध में, इस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्माओं के संबंध में हमें इस बात को समझना होगा कि बद्ध जीवात्माएं विषयों के प्रति क्यों आसक्त होता है, विषय भोग के प्रति अट्रैक्टेड क्यों होता है, यह कारण यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। रजोगुण के कारण। रजोगुण क्या करता है, इंद्रियों के जो विषय है ना, उस विषय में आसक्ति रूप रंग से ये रंग देता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूप रंग से वो रंग देता है विषयों में, विषयों के ऊपर। कौन? रजोगुण। अब देखेंगे बच्चा लोग अज्ञान के कारण जो खिलौना थोड़ा चमकीला होता है, रंग बेरंग का होता है, तो बच्चा ऐसे खिलौनों के प्रति अट्रैक्टेड होता है। सिंपल सादा सीधा कोई खिलौना, मजबूत खिलौना हो तो बच्चा वो ऐसे मजबूत, वो उनका यह ज्ञान नहीं है कि यह खिलौना मजबूत है, अधिक दिन टिकेगा, वो यह नहीं सोचता। जो अट्रैक्टिव दिखने में है, चमकीला है, चाकचे रंग बिरंग है, तो बच्चा ऐसे खिलौना के प्रति अट्रैक्टेड होता है और वही खिलौना वो चुनता है, ऐसे खिलौना उसको चाहिए। वो थोड़ा सा एक बार ये करने से वह टूट जाएगा, पर वो यह नहीं समझता। वो देखता है आकर्षण या जो रूप। ठीक उसी प्रकार प्रकृति की रजोगुण
इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूप रंग डाल देता है। अटैचमेंट नामक रंग को डाल देता है, और वो अटैचमेंट की मात्रा ऐसे ऐसे होता है जिस कारण रजोगुणी व्यक्ति, ऐसे रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, आसक्ति रूप रंग डालने के कारण विषयों के प्रति वो अट्रैक्टेड हो जाता है। इस भौतिक संसार में स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है, यही रजोगुण की विशेषता है। भौतिक शरीरधारी जीवात्मा भौतिक भोगों के लिए, यानी भौतिक विषयों के लिए जो देहधारी प्राणियों में भौतिक भोगों के लिए रजोगुण एक लालसा उत्पन्न करता है। यह रजोगुण की विशेषता है। तृष्णा संग समुद्भव। तृष्णा यानी लालच। तो इस प्रकार बद्ध जीवात्माओं में, भौतिक शरीरधारी जीवात्माओं में भौतिक भोगों के लिए लालसा उत्पन्न कर देता है रजोगुण। और जब व्यक्ति रजोगुण द्वारा प्रभावित हो जाता है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव में क्या परिवर्तन आता है? उनके स्वभाव में क्या आ गया? लालच आ गया और अटैचमेंट आ गया, आसक्ति आ गया। आसक्ति क्यों आया? राग के कारण। रज रागात्मकं विद्धि। यह राग क्या है? आकर्षण, अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन रजोगुण विषयों में डाल दिया। इंद्रियों के विषयों में अट्रैक्शन रूप, राग रूप, जैसे किसी वस्तु के ऊपर रंग से उनको रंग दिया जाता है तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है। ऐसे बहुत बार धोखा खाते हैं व्यक्ति। मार्केट में कोई चीज आप खरीदने जाते हैं, वो अंदर से क्रैक है पर ऐसा पेंट कर दिया तो पता ही नहीं चलता। पेंट से उसका क्रैक को छुपा दिया जाता है और व्यक्ति को पता नहीं चलता। वो खरीद के लाते हैं और थोड़ा सा असावधानी से वो टूट जाता है ना। भौतिक प्रकृति की रजोगुण ऐसा ही रंग देता है विषयों में, इंद्रियों के विषयों में रंग डालने के कारण वो अट्रैक्टिव हो जाता है। इसी को यहाँ पर राग कहा गया। रज रागात्मकम, ये रागात्मकम है। और तृष्णा संग, तृष्णा यानी लालच और संग मतलब आसक्ति। लालच और आसक्ति उत्पन्न करता है, लालच उत्पन्न करता है और आसक्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति में रजोगुण की आधिक्य हो जाता है, रजोगुण प्रधानता हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति समाज में, परिवार में, समाज में, जाति में, देश में वो सम्मान, सुंदरी स्त्री, सुंदर स्त्री, धन आदि सुखी परिवार चाहता है। तथाकथित भौतिक सुखी परिवार चाहता है। ये रजोगुण के लक्षण है। ऐसे रजोगुण के द्वारा सारा संसार भोग विषयों में आसक्त होकर
माया के बंधन में पड़ा हुआ है, भोग विषय में आसक्त होकर। तो इसलिए रजोगुण वृद्धि होने से व्यक्ति गृह में भी बन जाता है, यानी इंद्रिय तृप्ति ही उनका जीवन शैली का केंद्र बनता है। इंद्रिय तृप्ति ही उनके जीवन शैली का मूल केंद्र हो जाता है। और इस प्रकार के व्यक्ति समाज में, देश में उनका इच्छा यही होता है कि उन्हें एक सुखी परिवार मिल जाए, जिसमें धन का अभाव न हो, पर्याप्त मात्रा में उन्हें, उनके पास धन हो, सुंदर स्त्री हो, अच्छा संतान हो, है ना। तो इस प्रकार इच्छाओं उनमें आ जाता है और वो अधिक से अधिक विषयों को संग्रह करने में लग जाते हैं। अधिक से अधिक इंद्रिय सुख सुविधाओं को पाने के लिए वो सदैव प्रयासी रहता है, और कितना सुविधाएं, अधिक से अधिक सुविधाएं मिल जाए, इसी के लिए वो सदैव व्यस्त रहता है। और इस प्रकार आसक्त होकर वो माया के बंधन में बंध जाता है। ऐसे रजोगुणी व्यक्ति के लिए यह संसार अत्यंत सुखमय, आनंदमय, सुखमय लगने लगता है। ऐसे रजोगुणी व्यक्ति को भगवान की भजना में, भक्ति कार्य में, शास्त्रोध्ययन आदि कार्य में उनको सुख उत्पन्न नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। जितना इंटरेस्ट, जितना इच्छा विषय भोगों को संग्रह करने में उनका जितना इंटरेस्ट होगा, उनमें वह इंटरेस्ट नहीं होगा भक्ति कार्य आदि में। रजोगुणी व्यक्ति अधिक से अधिक विषय भोग संग्रह कार्य में वो इंटरेस्ट, रुचि रखता है। उनको अगर 5 मिनट 7 मिनट भी हरिनाम करने के लिए कहेंगे ना, उनके लिए बहुत कठिन फीलिंग्स होगा, बहुत ही कठिन कार्य फील होगा। पर उसको 24 घंटे आप काम करने के लिए कहोगे, जिससे विषय संग्रह होगा, ऐसा कार्य करने में वो बिल्कुल वो सदैव तत्पर रहेगा। उनमें कोई लापरवाही नहीं दिखेंगे आप, कोई भी निष्क्रियता नहीं दिखेगा, कोई भी अलसता नहीं दिखेगा, कोई किसी भी प्रकार के कोई कठिनाई फीलिंग्स उनको नहीं दिखेंगे। वो 24 घंटा मेहनत करते रहेंगे। यानी इस प्रकार के रजोगुणी व्यक्ति विषय भोग संग्रह में सदैव तत्पर रहेगा। यही रजोगुण की विशेषता है। हम देखते हैं कभी कभी कृष्ण भावनामृत में भक्तों को भी, जो भक्त रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं, वो भक्ति कार्य में, चाहे किसी भी कार्य में, कृष्ण भावनामृत में रहकर भी जहां उनको इस प्रकार विषय भोग की सुविधाओं मिलता है, वहां वो तत्परता दिखाएगा। और जहां विषय भोग की कोई सुविधाएं नहीं, वहां उनका कोई तत्परता नहीं रहेगा। ऐसे हजारों उदाहरण दिया जा सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मंदिर में रहने वाले भक्तों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, पर यह सत्य है, सच है। जैसे कि जब किसी कार्यक्रम होता है
कहीं प्रोग्राम हो रहा हो, नगर संकीर्तन या कोई ऐसे कार्यक्रम जहां कोई दक्षिणा मिलने वाला नहीं है, वहां प्रोग्राम में जाएंगे तो कोई डोनेशन नहीं मिलने वाला, तो भक्तों में उतना रुचि नहीं दिखता। वो कुछ ना कुछ बहाना देगा आपको, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, नहीं मेरा दूसरा सेवा है, मेरा ये है वो है, हजारों एक्सक्यूज आपको देंगे। और यदि उनको पता चला कि उस जगह में कीर्तन में जाएंगे तो 500 रुपया 1000 रुपया डोनेशन मिलेगा, तो अब देखना उनका उत्साह कितना होता है। तो अब वो सब कुछ एडजस्ट करके वो प्रोग्राम में जाएगा, सारे सेवा करके सब कुछ एडजस्ट करके वो उस कार्यक्रम में जाएगा, भाग लेगा। क्या सुंदरलाल प्रभु सही है? हमारे तो ना जो मिलता है उसको भी ले लेते तो बराबर रहता है। कोई सही 100 है। देगा उसको वापस ले लेते हैं, छोड़ते नहीं उसके बाद। सब बराबर रहता है हमारा। तो आपके सेंटर में मंदिर में ऐसा स्थिति नहीं है, पर अधिक कोई सेंटर ऐसे हैं जहां ऐसे डिवोटी आपको मिल जाएगा, और इसका कारण यही है उनमें रजोगुण की प्रधानता। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, देखिए रजोगुणी भक्ति कार्य में भी रजोगुणी भक्ति होता है। जब कोई हमारी रजोगुणी भक्ति है, जब मैं क्लास दे रहा हूं, अगर ऑडियंस की संख्या अधिक हो तो मेरा मन करता है प्रवचन करने का। अगर एक व्यक्ति बैठे हैं सामने तो बोलने का मूड नहीं आता। इसमें भी रजोगुण के कारण है। क्यों? क्योंकि मुझे वो सुख चाहिए, कितने लोग सुन रहा है, यह हमारी मेरी इच्छा होता है। पर जब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति बैठे हैं तो मूड नहीं होता उसको प्रवचन करने की, है या नहीं, क्लास करने का। तो हर स्थिति में व्यक्ति में कभी जब रजोगुण की स्थिति में यही होता है, वो सम्मान चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, ऐसे सुख चाहता है, यह रजोगुण का लक्षण है। और इस प्रकार के माया के बंधन में वो पड़ा रहता है। आधुनिक सभ्यता में सर्वत्र रजोगुण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, चाहे वो कृष्ण भावना में संघ ही क्यों ना हो। बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, कृष्ण भावना में संघ में भी रजोगुण की प्रभाव अच्छे तरीके से दिख जाता है। प्राचीन काल में सतोगुण की प्रधानता होता था समाज के मनुष्य में। वैदिक संस्कृति में प्राचीन काल में सतोगुण की प्रधानता होता था समाज के लोगों में सामान्य रूप से। परंतु कलियुग में, आज के दिन में, सभ्यता में, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से रजोगुण की प्रधानता है। जहां विषय इंद्रिय सुख की सुविधाएं हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है। जहां ऐसा कोई सुविधाएं नहीं, वहां हमारा कोई रुचि नहीं। जबकि वैदिक संस्कृति, प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति में लोगों में सतोगुण की प्रधानता होता था। और सतोगुण के बारे में पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, सतोगुण भी बंधन का कारण, वो भी बंधन बनते हैं जीवात्मा को। तो जहां सतोगुण जीवात्मा को बंद देता है, तो रजोगुण का कहना ही क्या, बोलिए।
तो रजोगुणी व्यक्ति भौतिक प्रकृति की गुणों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है? कभी संभव नहीं। अब श्लोक संख्या 8 में भगवान बताएंगे तमोगुण किस प्रकार जीवात्मा को बनता है। तमस्तद अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, यानी तमोगुण मोह उत्पन्न करता है। इस गुण के प्रतिफल, इस गुण के परिणाम क्या होता है? पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को मानते हैं। तो तमोगुण अधिक होने से व्यक्ति यानी जीवात्मा इस भौतिक संसार में किस प्रकार बंध जाते हैं, इस श्लोक में भगवान वो बता रहे हैं। और 3 प्रकार के गुणों में से तमोगुण सबसे निकृष्ट होता है। तमोगुण सबसे निकृष्ट होता है। अब उत्कृष्ट और निकृष्ट की क्या बात है? बंधन तो बंधन ही है, फिर भी थोड़ा अंतर है, जो 5वां श्लोक में भगवान ने बताया था। सतोगुण के बंधन में बंधेगा तो उनकी चेतना का धरातल एक प्रकार रहता है, रजोगुण के बंधन में चेतना दूसरे प्रकार के धरातल में होता है, और तमोगुण के बंधन के स्थिति में स्थिति अलग अलग होता है। तो जो तमोगुण, जिनमें तमोगुण अधिक हो जाता है, ये तमोगुण सतोगुण से सर्वथा विपरीत होता है। सतोगुण का लक्षण क्या था? प्रकाश, निर्मल, पवित्रता, है ना? पवित्रता, शुद्धता, प्रकाश, उपद्रव रहित, उद्वेग आदि रहित, यह सतोगुण का लक्षण है। और तमोगुण इसका संपूर्ण विपरीत है। तमोगुणी व्यक्ति भी एक प्रकार से पागल हो जाता है। जिनमें तमोगुण बढ़ जाता है वो एक प्रकार से पागल बन जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन होने का मतलब ऐसे व्यक्ति जो यह विचार करने में सक्षम न हो क्या सही है क्या गलत है, जो सुख को दुख समझता हो, दुख को सुख समझता हो, दुख में सुख दिखता है और सुख में दुख दिखता है, विवेकहीन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति शरीर और शारीरिक भोगों को ही सब कुछ मानता है। शरीर और शरीर के भोग, इसी को सब कुछ मानता है। उदाहरण के लिए तमोगुणी व्यक्ति देखते हैं कि उनके पितामह
का मृत्यु हो रहा है, वो भी मरेगा, उनके संतान भी मरेगी, यानी मृत्यु निश्चित है। तथापि वे लोग, तमोगुणी व्यक्ति, ये सब देखते हुए भी झूठ का आश्रय लेता है। झूठ का आश्रय लेकर ये धन संग्रह में लग जाता है, बेईमानी का आश्रय लेता है, कपटता का आश्रय लेता है, हिंसा का आश्रय लेता है विषय संग्रह करने के लिए। कैसे भी हो, एक जानवर को, पशु को आप देखेंगे, है ना, कसाई एक बकरी को बलि चढ़ाया और सामने एक बकरी को बांध के रखा, वो देख रहा है कि उसके साथी को मारा गया है, पर उसके सामने हरा घास रख देते हैं और उसी में वो उसका विवेक कार्य नहीं करता कि कुछ समय बाद उसका भी नंबर आएगा। वो हरा घास खाने में व्यस्त हो जाता है और स्वयं को बहुत सुखी मानता है। आह, कितना अच्छा है, मेरे लिए इतना हरा हरा घास रखा गया। और उसके साथ जो साथी आया था, उनके आंखों के सामने उसका बलि चढ़ाया, वो उसको देखा, पर वो उसमें उनका कोई होश नहीं। इस संसार में ऐसे तमोगुणी व्यक्ति का स्थिति ऐसा ही है कि संसार में सभी इतना कष्ट भोग रहे हैं, पर उसमें वो विचार करने का उनका ये विचार आ ही नहीं रहा है, इस ज्ञान का उदय हो ही नहीं रहा है, विवेकहीन हो गए, विवेकहीन हो गया। अब ये तमोगुण की मात्रा भी भिन्न भिन्न हो जाता है। एक क्रिमिनल क्राइम करके उनको कोई पश्चाताप नहीं होता कि वो गलत कर रहा है, सोचता भी नहीं कि ये गलत कार्य है, और उसे कोई फीलिंग्स भी नहीं होता। यह है तमोगुण का लक्षण। ये कभी ज्ञान का अनुशीलन नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार के वो उनमें कोई क्रिएटिविटी कभी नहीं मिलेगा आपको। तमोगुणी व्यक्ति कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता, ये उसका पागलपन है। ऐसा पागल बना तमोगुण का विशेषता है। जीवात्मा को इस प्रकार पागल बनाना ही तमोगुण का विशेषता है। नशा करना, मांसाहार करना, मछली, अंडे, मदिरा आदि का सेवन करना, और ये सब करके निष्क्रिय बन जाना, इसी में वो सुख दिखता है। एक बोतल शराब पी लिया और बेहोश हो गया, वाह, ये है सुख। एक तमोगुणी व्यक्ति के लिए वो हो गया सबसे चरम सुख के स्थिति में पहुंच गया। यह है तमोगुणी व्यक्ति की आलस्य, प्रमाद, अधिक सोना, नींद में रहना, तमोगुणी व्यक्ति का यह लक्षण है। ऐसे बहुत व्यक्ति है, उनको यदि अगर आप खाना नहीं भी दोगे पर सोने का जगह दे दिया ना और डिस्टर्ब नहीं किया, वो बहुत खुश है। उनके सोने के जगह दे दो और कोई डिस्टर्ब मत करो, उनको मत बुलाओ, खाना भले ही मत दो। ऐसे कोई भक्त होते हैं, उनको प्रसाद में बुलाओ ना बुलाओ ना दो, कोई जाने, कोई लेना देना नहीं, उनको 2-4 घंटा एक्स्ट्रा सोने दो, उसी में वो खुश है।
उसी में बहुत खुश हो जाता है। तो ये कृष्ण भावनामृत में भक्तों को इनसे बच के रहना चाहिए, कम से कम तमोगुण से बच के रहना चाहिए। श्लोक संख्या 9। सत्तम सुखे संजयति रजकर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्त तु तम प्रमादे संजयत्युत। सत्तम सुखे संजयति रजकर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्त तु तम प्रमादे संजयत्युत। हे भरतपुत्र, सतगुण मनुष्य को सुख से बनता है, रजोगुण सकाम कर्म से बनता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बनता है। अब तक भगवान ने जो 3 गुणों किस प्रकार से अलग अलग तरीके से जीवात्मा को बनते हैं, उसी विषयों को अब संक्षिप्त रूप में, सारांश के रूप में इस श्लोक में बता रहे हैं कि सतगुण सुख से बनता है, रजोगुण कर्म फल कर्म से बनता है, सकाम कर्म से, कर्म फल के प्रति आसक्त रहकर अधिक से अधिक विषय संग्रह में लिप्त रहता है ना, तो सकाम कर्म से बनता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बनता है। तमोगुण पागलपन से बनता है प्रमाद के द्वारा, रजोगुण जीवात्मा को सकाम कर्म के बंधन में बांध देता है और सतोगुण सुख के बंधन में बांध देता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। मैं एक बार एक अध्यापक से मिला था। वो अध्यापक, वो प्रोफेसर से मेरा ऐसे बातचीत हुआ तो मैंने उस प्रोफेसर से पूछा कि वो मेरे को बताया कि वो रिसर्च कर रहा है विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे उस प्रोफेसर से मैंने मिला था। तो प्रोफेसर ने मेरे को यह कहा, अध्यापक ने कहा कि वो कुछ रिसर्च कर रहा है। मैंने पूछा किस विषय में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसने कहा कि आप तो नाम नहीं समझ पाओगे, एक प्रकार के मछली है, वो उस मछली पर वो रिसर्च कर रहे हैं। एक मछली के लेकर वो रिसर्च कर रहा है। तो उस मछली की विशेषता यह है, हम जानते हैं, हम बंगाल के लोग हैं, तो वो मछली जब अर्थक्वेक होता है ना, भूकंप होता है, तो वो मछली जल से बाहर आ जाती है। पहले अर्थक्वेक होने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले वो जल के बाहर आ जाती है। वो मछली जहां कहीं होगा वो जल में नहीं रहेगा। अगर अर्थक्वेक होने वाला हो तो वो प्रोफेसर यह रिसर्च कर रहे थे कि उनके शरीर में ऐसा क्या है जिससे उनको पहले से पता चल जाता है कि भूकंप होने वाला है और वो जल से बाहर आ जाती है। वो पता करने के लिए उस मछली को लेकर वो रिसर्च कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि यदि हमें यह पता चल जाए
तो हम वो इस भूकंप के प्रकोप से हम सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस विषय में रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा बात है, मानव कल्याण के लिए आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है। पर क्या आप अर्थक्वेक को रोक सकते हैं क्या? मैंने पूछा। उन्होंने कहा नहीं, उसे तो नहीं रोका जाएगा, पर कम से कम हम अपने सुरक्षा की व्यवस्था तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है, आप करते रहिए। 5-6 साल बाद फिर उनसे मिला था मैंने, वहां पर गया था। 5-6 साल बाद फिर से मिला और मेरा याद आ गया। तो कोई काम तो नहीं था, जस्ट उनसे मिलने गया था, वो रिसर्च के बारे में जानने का इच्छा हुआ मेरा। तो मैंने उस प्रोफेसर के पास गया और जाके मैंने उनको कहा, आपको याद है मैं 5-6 साल पहले आया था आपके पास, आप कुछ मछली को लेकर रिसर्च कर रहे थे, तो कुछ आपको मिला है क्या? तो उसने कहा नहीं, अभी तक मिला नहीं, पर रिसर्च जारी है, चल रहा है, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर मैं उसके बाद मैं जयपुर आ गया था और जयपुर आने के बाद 2007 साल में, उसके जस्ट 2006 में उनसे मिला था सेकेंड टाइम, और 2000 या 2001 में फर्स्ट टाइम मिला था, मेरा ध्यान है। फिर 2007 में जयपुर आ गया और जयपुर से फर्स्ट टाइम में मायापुर गया था 2009 में। 2009 में फिर मैंने जाके उस प्रोफेसर से मिला था, क्योंकि वहां पे एक प्रोग्राम था, तो मेरा वो बात याद आ गया। तो मैं 2009 में जाके मिला, प्रोफेसर से पूछा, तो वो प्रोफेसर उस समय इतना वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गए थे। तो पर उस समय भी उसने कहा नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला, पर रिसर्च अभी भी वो रिसर्च में लगे हुए हैं। उसने कहा अभी भी वो लगे हुए हैं, और उस समय वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। तो मैंने उस समय उनसे पूछा कि आप कितने वर्षों से यह रिसर्च कर रहे हैं? तो उसने कहा लगभग 30 साल हो गया वो उस विषय में रिसर्च कर रहे हैं। अब एक मछली के विषय में जानने के लिए 30 साल उसने बिता दिया। तो मैंने उनको कहना शुरू किया कि अगर आप सक्सेस भी हो जाए, आप क्या करेंगे बोलिए? आप अपने जीवन को इस प्रकार से आपने जो बिताया, क्या बेनिफिट क्या हुआ इसमें आपको? और वो समझने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि सतोगुण व्यक्ति को इस प्रकार सुख के बंधन में बांध देता है, ऐसे सुख के बंधन में बांध देता है कि जिस कारण सतोगुणी व्यक्ति, हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे, 9वां श्लोक, सतोगुण जीव को सुख में और रजोगुण कर्म में आसक्त करता है, और तमोगुण ज्ञान को आच्छन्न करके, ज्ञान को ढककर मनोयोगहीन, मतलब विवेकहीन प्रमाद, पागलपन में बांध देता है। तो सत्वगुण व्यक्ति को इस प्रकार बनता है, इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण उस प्रोफेसर से मेरा हुआ था। तो बाद में तो उसका देहांत ही हो गया, और मछली का वो रिसर्च अभी तक नहीं निकल सके। पर इसी के कारण, किसको पता, वो मछली का शरीर लिया मृत्यु के बाद, वो मछली बन गया। मैंने उनको यह बात कहने वाला ही था कि अगर ये मछली को चिंता करते करते अगर आप शरीर त्यागेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मैंने यह कहा था, आप इस रिसर्च में सक्सेस हो जाएंगे
अभी आपके लिए एक ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा। मैं उस प्रोफेसर को कहा था, मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, आप इसी मछली का ही चिंतन करते रहिए, और करते करते यदि आप शरीर त्याग देंगे ना, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो कैसे? मैंने कहा, एक भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो आप जैसे जैसे चिंतन करेंगे, आपको ऐसा ही शरीर मिलेगा, और आपको निश्चित रूप से उस मछली का शरीर मिल जाएगा। और उस मछली के शरीर में जब आप जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये चीज क्या है। कैसे पता चलता है? हाँ, आपको एक होने से पहले कैसे पता हो जाता है, तब आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप ये मछली का चिंतन करते करते मर जाओ। उसका इतना गुस्सा हो गया, बुढ़े तो हो गए थे, और इतना गुस्सा हो गया, तो वो मेरे बात को समझने के लिए तो प्रयास किया नहीं, पर पता नहीं वो क्या, वो मछली बना, मर तो गया, मछली बना या बाद में फिर से वो साइंटिस्ट बना, किसको पता नहीं। तो यही है, तथाकथित दार्शनिक विज्ञानी ऐसे जो सतगुण सुख के बंधन में बंधे रहते हैं। श्लोक संख्या 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। रजसत्वंश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। भगवान कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतगुण रजगुण तथा तमगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजगुण सतो तथा तमगुण को गुणों को परास्त करके तमगुणों को परास्त कर देता है, रजोगुण प्रधान हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है और तमोगुण प्रधान हो जाता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है तीनों गुणों की। यह अत्यंत सुंदर शिक्षा है, समझने की विषय है। देखिए, भगवान कहते हैं, कभी कभी सतगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके सतगुण प्रधान हो जाता है, प्रधान बन जाता है। तो कभी रजोगुण सतगुण और तमोगुण को परास्त करके रजोगुण प्रधान बन जाता है, और कभी कभी तमोगुण सतो और रजो को परास्त करके तमोगुण प्रधान हो जाता है। एक उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं। कभी कभी हम हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम करते हैं, करते कर हरिनाम कर रहे हैं, या शास्त्र पढ़ रहे हैं, या कुछ सुन रहे हैं, या कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो यानी जो ऐसा कर दे उसके अंदर सतगुण है। पर उस समय जब कोई आके कहा, अरे चलो लेट हो गया, सो जाते हैं, या कोई आके कहा, अरे चलो प्रसाद का टाइम हो गया, जब में बहुत अच्छा मन लग रहा था, अच्छा से जब चल रहा था, और किसी ने कहा चलो वहां ये चीज हो रहा है, या कहीं वह चलना है, या कोई फोन आ गया, या कोई कहता है अरे चलो हो लेट हो गया, जब तो सुलह हो गया ना, अब सो जाते हैं। अब देखिए, यद्यपि सतगुण में तो थे, है ना, जब में मन भी लग रहा था, पर जैसे ही यह आ गया, चल सो जाते हैं, वो तमोगुण प्रधानता आ गया, सतगुण परास्त हो गया। उस समय क्या करना चाहिए? नहीं,
जब स्वाभाविक ही नींद आ जाएगा तो सो जाएंगे। अभी मैं जब कर रहा हूं तो कर तो लूं, पर यह विचार न करके जैसे कहा जाओ सो जाओ, हाँ तुरंत वो सोने चले गए तो तमोगुण प्रधान हो गए। तो कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, ऐसा ही कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, कभी सतोगुण प्रधान बहुत कम होता है, होना चाहिए पर बहुत कम होता है। अधिकतर रजो और तमोगुण सतो और को परास्त करके कभी रजोगुण प्रधान होता है तो कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है। श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से समझाया। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीन गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वो अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तो सतोगुण को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांघकर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से समझाया। यह हमारी पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम चाहे हम सतोगुण में उन्नीत हो सकते हैं और सतोगुण में उन्नीत होकर उसको भी पार कर सकते हैं, शुद्ध सतोगुण में स्थिर हो सकते हैं। श्लोक संख्या 11। सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्वात् ज्ञानं यदा तदा विद्वात् विवृद्धं सत्यम इति उत विविधम सत्यम इत्युत। सतगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सतगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव होगा जब शरीर के सारे द्वार, 9 द्वार है, सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर में 9 द्वार है, जब प्रत्येक द्वार में सतगुण का लक्षण हो तो समझना चाहिए उसमें सतगुण की विकास हो चुका है। सतगुण में सारे वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का
अंत तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और वही स्थिति होती है सतगुण का। यानी इस श्लोक में भगवान यह बता रहे किन किन लक्षणों के द्वारा किन किन गुणों का प्रबलता को समझा जाता है, जाना जाता है। किन लक्षण के द्वारा गुण की प्रधानता है, इस विषय को इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। कर्ण, नेत्र आदि जो कान, नाक, आंखें, इन इंद्रियों के माध्यम से हम वस्तु संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं। वस्तु संबंधी तथा विषयों के प्रति सुखात्मक भाव प्रकाशित हो, तब ऐसा समझना चाहिए कि सतगुण की वृद्धि हो रही है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से वस्तु संबंधी ज्ञान यानी विषयों के प्रति सुखात्मक भाव यदि प्रकाशित हो, तब समझना चाहिए कि वो सतगुण का वृद्धि हो रहा है। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक है 11वें अध्याय 11वें स्कंद में, यदे तरो यदे सत्यम भास्वरम विशदम शिवम तदा सुखेन युञ्जेत धर्म ज्ञानादिभि पुमान। और शांत है, यह सतगुण का लक्षण है। जिस समय सतगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर वो बढ़ता है, वृद्धि होता है, उस समय जीव सुख की अनुभूति में, धर्म अनुशीलन में, ज्ञान अनुशीलन में उनका रुचि उत्पन्न होगा। सतगुण का लक्षण यह है। विषयों के प्रति सुखात्मक भाव रहेगा। इसका अर्थ यह है, मान लीजिए आप भोजन करने के लिए बैठे हो, यदि आप में सतगुण की प्रधानता हो तो भोजन जो प्रसाद जो है उसके प्रति आपका सुखात्मक भाव रहेगा, चाहे वो प्रसाद कोई भी हो, कैसा भी हो। भोज्य वस्तु प्रसाद के प्रति व्यक्ति अगर सतगुण में होंगे तो उनका एक सुखात्मक भाव होगा। इसका अर्थ यह है, जैसे कि मान लीजिए उनको चावल दिया गया, जबकि वो नॉर्मली रोटी खाता है, नॉर्मली वो गुण में है, उसी में वो सुखात्मक भाव रहेगा, चलो आया खा लेंगे, सुखपूर्वक भोजन करेगा। पर यदि उनमें सतगुण न हो तो बोलेगा चावल दे दिया, रोटी नहीं है, हाँ, अरे खिचड़ी दे दिया, और कोई प्रसाद नहीं है क्या? यह सुखात्मक भाव नहीं रहेगा।
चाहे कुछ भी हो, यदि सतोगुण भाव हो तो विषयों में उनका भाव, मूड, उसका जो मूड होगा वो सुखात्मक मूड होगा। यह सतोगुण का लक्षण है। इस लक्षण से पता चलेगा। भले ही मान लीजिए वो तीखी खाते नहीं, पर उस दिन थोड़ा तीखापन ज्यादा ही हो गया, पर वो कुछ बोलेगा नहीं, या विचलित नहीं होगा, और ना ही गुस्सा करेगा, ना ही ऐसा वो असंतोष प्रकट करेगा। सतोगुण में सदैव सुखात्मक भाव रहेगा। जो देगा उसी में वो प्रसन्न, सुखात्मक भाव, यह सतोगुण का लक्षण है। और ऐसे सतोगुण जब वृद्धि होता है तब व्यक्ति में धर्म अनुशीलन, ज्ञान अनुशीलन आदि कार्यकलापों में उनका रुचि उत्पन्न होगा, रुचि बढ़ेगा। सतोगुणी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने कार्यकलापों से वो निरपेक्ष होकर भगवान के भक्ति में वो सदैव प्रेरित, प्रेरणा उनके हृदय से प्रेरणा आने लगेगा, प्रेरित होते रहेंगे। यह सतोगुण का लक्षण है। यही बात यहाँ पर भगवान बता रहे, सर्वदारेषु, समस्त दारों के द्वारा क्या होगा? सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्वत् विवृद्ध सत्वम इति उत। प्रत्येक दार में वो सुख का लक्षण, उनमें सुख का लक्षण दिखा दिया। श्लोक संख्या 12। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम सम स्पृहा भरतर्षभ। लोभ कर्मणाम समस्पृहा रजस्वेत्वानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। कभी भी पहले से प्राप्त पद से वो संतुष्ट नहीं होता है। वो अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है पोजीशन। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए प्रयत्न करेगा, मानो वो उस महल में सदा रहेगा, ऐसा उनको भाव है, उनमें भाव दिखाई जाता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए रजोगुणी व्यक्ति अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है और सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। ये अनेक लक्षणों में से
6 प्रमुख लक्षण होता है। रजोगुणी व्यक्ति के अनेक लक्षण है, उनमें से 6 प्रमुख लक्षण होता है। वे रागी होगा। रागी मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य के प्रति आकर्षण। अत्यंत आकर्षण। और यह आकर्षण का आधार क्या होगा? यदि वह व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान आदि उनके इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल हो तो उसके प्रति वह राग उत्पन्न करेगा। अट्रैक्शन। सामान्य दृष्टि से इस अट्रैक्शन को, राग को संसार तथाकथित भौतिक संसार में इसको प्रेम कहते हैं, जबकि यह प्रेम नहीं है, ये जस्ट राग है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है। और वो राग, अट्रैक्शन या प्रेम जो भी कहे, प्रेम तो है नहीं, ये तब तक है जब तक वो उन चीजों, उन वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान आदि जब तक उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुकूल हो, तब तक उन विषयों में वो राग उत्पन्न करेगा। यह रजोगुण का लक्षण है। रजोगुण का लक्षण यह होता है, जैसे मैंने इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल विषयों में उनका अट्रैक्शन, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुकूल नहीं है उन विषयों में वो द्वेष प्रकट करेगा। तो राग और द्वेष यह रजोगुण का मुख्य लक्षण है, राग तथा द्वेष प्रकट करना। दूसरा लक्षण है कर्म फल के प्रति अत्यंत आसक्त होने के कारण ये सकाम कर्मों में सदैव तत्पर रहेगा। कर्म फल के प्रति अत्यंत आसक्त होने के कारण सतगुणी व्यक्ति का लक्षण होता है सुखे दुखे समकृत्य, लाभालाभ हो जया जय, सुख दुख, लाभ नुकसान आदि में समभाव रखेगा। पर रजोगुणी व्यक्ति केवल मात्र कर्मफल के प्रति आसक्त रहता है। ये तीसरा लक्षण होता है रजोगुणी व्यक्ति का, ये लालची होता है, लोभी। यानी जितना उनको सुविधाएं मिलता है उन्हें और अधिक प्राप्त करना चाहता है। रजोगुणी व्यक्ति को वो कभी संतुष्ट नहीं होता, सदैव असंतुष्ट रहेगा, और न्याय के मार्ग में जो कुछ प्राप्त होता है उसमें वो संतुष्ट नहीं रहेगा, और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। यह है लालची व्यक्ति। इसके अतिरिक्त रजोगुणी व्यक्ति का चौथा लक्षण यह है ईर्षापरायण। रजोगुणी व्यक्ति ईर्षापरायण होते हैं। जो भी उनके इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनेगा उसके प्रति वो केवल ईर्षा ही नहीं, हिंसा भी करने लगेगा। यहां तक कि उसको विनाश करने में वो कुंठित नहीं होंगे। रजोगुणी व्यक्ति के इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनने वाला, चाहे वो वस्तु होगा तो उस वस्तु को नष्ट कर देगा, यदि व्यक्ति होगा तो
उसको भी हत्या करने में वो कुंठित नहीं होगा। यह रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। इंद्रिय तृप्ति का जो भी बाधा बनेंगे उसको वो विनाश करने के लिए कुंठित नहीं होता है। और रजोगुणी व्यक्ति अपवित्र होता है। उनके कार्यकलाप, उनका सोच, विचार, चिंतन सब कुछ अपवित्र होता है। सोच में, विचार में, कार्यकलापों में, आचार आचरण में ये सदैव अपवित्र। जैसे कि रजोगुणी व्यक्ति का इस लक्षण के कारण ही एक गुरुजन तथा सम्मानीय व्यक्ति का भी असम्मान करने में ये झिझक, मतलब इनमें कोई झिझकता नहीं आएगा, हेजिटेट नहीं करेगा। सम्मानीय व्यक्ति को भी अपमान कर देगा। इसीलिए जब भी कभी रजोगुणी व्यक्ति का संग हो सदैव सावधान रहना चाहिए। कभी भी वो आपका इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। वो कुछ सोचेगा नहीं, कुछ भी कह देगा, कुछ भी बोल देगा। तो इसलिए रजोगुणी व्यक्ति के साथ रहते समय सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनका सोच, विचार आदि सब कुछ अपवित्र होता है। वो कुछ भी कह देगा, वो यह नहीं सोचेगा कि यह नहीं कहना चाहिए, यह नहीं बोलना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, वो सम्मानीय व्यक्ति को भी अपमान कर देंगे, कोई शिष्टाचार पालन नहीं करेगा। और छठा लक्षण यह है, सदैव हर्ष और शोक से भरा रहेगा। वो हर्ष और शोक, यदि वो सक्सेस होता है तो वो हर्षित होंगे, और व्यर्थ होने से वो शोकमग्न, दुखी हो जाएंगे। कार्य में सफल हुआ तो बहुत हर्षित होंगे, और कार्य में व्यर्थ हो गए तो दुखी हो जाएंगे। यह रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। तो इस श्लोक में भगवान रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण वर्णन किए। अब तमोगुणी का लक्षण बता रहे हैं। अप्रकाशो अपवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्य त्वानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो इस श्लोक में भगवान तमोगुण वृद्धि के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। अप्रकाश, अप्रवृत्ति, मोह, यह तमोगुण का लक्षण है। अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह एवं। अप्रकाश का अर्थ विवेक नाश हो जाना। अप्रकाश का मतलब यह है विवेक नष्ट हो जाना, ज्ञान का अभाव। और ऐसी स्थिति में शास्त्र निषिद्ध विषयों को ग्रहण करने की पिपासा, प्यास, इच्छा, स्पृहा दिखा जाएगा। यह तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण का लक्षण अप्रकाश यानी विवेक रहित, और विवेक रहित होने से परिणाम क्या होगा, उनमें यह लक्षण पाया जाएगा जो शास्त्र निषिद्ध है वो
कार्य करने में, उन विषयों को स्वीकार करने में उनका प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। यह तमोगुण का लक्षण। अप्रवृत्ति शास्त्र विहित, शास्त्र अनुसार कार्य कर्म में, कर्तव्य कर्म में, निर्देश आदि पालन में रहित होना, यह है अप्रवृत्ति। वैदिक शास्त्र जो निर्देश आदि दिए हैं उन निर्देशों को पालन करने में निष्क्रिय हो, कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं है, बल्कि अप्रवृत्ति जब वृद्धि होगा, तमोगुण के लक्षण जब होगा तो वो व्यक्ति ऐसा एक्सक्यूज देने लगेंगे, मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है, मेरा किस्मत कहाँ है ना। तमोगुणी व्यक्ति ऐसे अपने किस्मत को कोसते रहेंगे, यह लक्षण आएगा कि शास्त्र विहित कर्तव्य को विषय में शास्त्र विहित कर्तव्य को विषय में वो उदासीन रहेगा, कर्तव्य कर्म पालन में उदासीन हो जाता है। इसी को कहा गया अप्रवृत्ति। और अप्रकाश का मतलब विवेक रहित होना, और विवेक रहित होने का मतलब होता है, विवेक रहित होने का मतलब शास्त्र निषिद्ध विषयों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति। और प्रमाद मतलब पागलपन। और मोह, मोह का अर्थ किसी वस्तु के साथ अनित्य संबंध को नित्य संबंध मानकर आसक्त रहना, इसको कहते हैं मोह। मोह शब्द का अर्थ यह होता है, मोह का मतलब यह होता है किसी वस्तु के साथ अनित्य संबंध को नित्य संबंध मानकर उस विषय में, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में आसक्त रहना, इसी को कहते हैं मोह। किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, स्थान आदि के प्रति जो अनित्य संबंध है, उस अनित्य संबंध को नित्य संबंध मानकर उसके प्रति आसक्त रहना, इसको कहते हैं मोह। यह तमोगुण का लक्षण है। जब तमोगुण बढ़ेगा तो यह लक्षण प्रकट होगा। जो कुछ जिन सभी से, जिन वस्तुओं से, जिन विषयों से, जिन व्यक्तियों से अनित्य संबंध है, उन अनित्य संबंध को नित्य संबंध मानकर आसक्त होना, इसी को अभिनिवेश भी कहते हैं। इसी मोह को अभिनिवेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस श्लोक में 13वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, तमोगुण वृद्धि होने से क्या लक्षण प्रकट होता है। कल से हम 14वें श्लोक से चर्चा करेंगे। अभी 9 बज गया। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? जय श्रील प्रभुपाद की जय।